कांग्रेसियों और भाजपाइयों के बीच प्रचार को लेकर विवाद हो गया। भाजपा प्रत्याशी के मोहल्ले में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने जाने वालों का विरोध करने से माहौल में तल्खी आ गई। पुलिस हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने निर्धारित आम सभा में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। आम सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि भाजपाइयों द्वारा प्रचार में बाधा उत्पन्न करने का एकमात्र कारण है उनकी हताशा। मतदान की तिथि यानी 17 नवंबर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव लड़ने वालों की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। प्रचार के सभी तरीके अपनाने के बाद अब प्रलोभन तक बात पहुंचने लगी है। यही नहीं, अब जनबल का उपयोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी किया जाने लगा है। बीती शाम एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन के मोहल्ले कोहड़िया चारपारा के प्रवेश द्वार पर बस्ती में आयोजित आम सभा में भाग लेने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में यहां नारेबाजी शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। कोहड़िया में प्रवेश करने से रोकने की खबर आम हुई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर लोगों को प्रवेश द्वार से हटाया। कांग्रेस प्रत्याशी निर्धारित समय पर जब आम सभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां बड़ी तादाद में लोग एकत्रित थे। जैसे अग्रवाल ने यहां कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात की। का इलाज फ्री था, अब वो 10 लाख कर दिया गया। इसने APL कार्ड खरी जिसका 50,000 का था फ्री, उसको 5 लाख कर दिया गया। इसके साथ साथ मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहता हूँ। अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम भी पढ़ेंगे और KG से PG तक की सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई फ्री। इसमें चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, तो डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई भी पढ़ेगा तो कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारी शासन की योजना है। दूसरा, पूरे प्रदेश में 17.5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है। हमारी सरकार ने फैसला कर लिया, जैसे अभी दोबारा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शपथ लेगा, तत्काल आवास मिलना शुरू होगा। पूरे 17.5 लाख आवास पूरे प्रदेश में एक एक व्यक्ति को दिया जाएगा। बेरोजगारों को 2,500 भत्ता हम पहले से दे रहे हैं। जो भूमिहीन किसान है उसको 10,000 रुपए देंगे, पहले 7,000 अब 10,000 देंगे उसको आने वाले समय में। इसके साथ साथ खेती किसानी की बात करते हैं। इसमें बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो कहीं न कहीं खेती किसानी से जुड़े होंगे, उनके रिश्तेदार जुड़े होंगे, उसके भाई बहन जुड़े होंगे, कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसानी सब करते हैं। पूरे प्रदेश के 82% लोग किसान हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने अभी वादा किया है, हमारा जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र, पहले 2500 रुपए धान का की कीमत हमने दिया। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक कहीं 2,000 रुपए भी नहीं दिया उन्होंने। अभी 3100 की बात करते हैं, हमारी सरकार बनते ही 3200 रुपए देंगे। इस आम सभा में जैसे अग्रवाल ने कोहड़िया के प्रवेश द्वार पर कांग्रेस जनों को रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन सभा के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपना विरोध जता ही दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो चाहे कोई भी हो, मोहल्ला किसी के बाप का नहीं होता। जितना जो भी कोरबापुरा विधानसभा का विधायक मैं हूँ, इसलिए जो भी चाहे वार्ड हो, गली हो, मोहल्ला हो, सब मेरे क्षेत्र के लोग हैं, सब मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या अन्य दल का हो, हमारे लिए सब बराबर है। क्यों कि जब जनता ने हमको जो चुना है तो हमारा दायित्व है कि पूरी जनता का ख्याल रखना, हर उनके सुख दुख में शामिल होना, और मैं उस काम को बखूबी निभाते आया हूँ 15 साल से और आगे भी निभाऊंगा। कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री अग्रवाल के अलावा इस आम सभा में पहुंचे कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने लोगों से कहा कि वह निर्भय होकर वोट डालें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डराएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल जागरूक रही है बेटा, हो युवा साथी हो, संस्कारी हो।
करके चुनाव होना है। वो चुनाव में आप से निवेदन करे आए हैं कि हमारे कोरबा क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भैया जय सिंह अग्रवाल जी ना कोरबा की विकास का और आगे बढ़ाए बा। आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप में वोट देके भारी मतों से विजयी बनाना और 17 तारीख को अपना मतदान करके दिखाना, तब यहाँ से पता लगे कि उनकी कितनी ताकत है और क्या है। इस पूरे प्रकरण पर यह कहना लाजमी होगा कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र के कोहड़िया मोहल्ले में जो कुछ हुआ उसे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं माना जा सकता। किसी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक के मोहल्ले या गांव में प्रतिद्वंदी दल का नेता यदि अपने भाव प्रकट करने जाता है तो उसका विरोध इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जैसा मंगलवार को कोहड़िया चारपारा में हुआ। ऐसा प्रदर्शन यदि सभी प्रमुख प्रतिद्वंदी और उनके समर्थक करने लगे तो लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। हम विशाल देश व प्रदेश की जगह कबीलाई परंपरा का निर्वहन करने लगेंगे। प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्याशी कहीं न कहीं अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाए होता है। वहाँ के अधिकांश लोग पड़ोसी, मोहल्ला या गांव का होने के नाते अधिक समर्थन व प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई दूसरे गांव या मोहल्ले का व्यक्ति वहां प्रवेश ना कर सके। इस सोच को तिरोहित करना होगा। जिस भी पार्टी अथवा व्यक्ति के समर्थकों ने कोहड़िया चारपारा में अलोकतांत्रिक कृत्य किया है, उन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। उन्हें चाहिए कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था उन्हें समझाया जाए कि लोकतंत्र को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम एक राष्ट्र, एक प्रदेश और एक शहर या गांव के लोग हैं। चुनाव के बाद भी हम सबको एक साथ रहना है। इसलिए मतभेद तो चलेगा, लेकिन मनभेद कदापि ना हो, यह प्रयत्न हम सबको मिलकर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।